मैं आपको यहाँ कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला, क्योंकि सच तो ये है कि मोटिवेशन ने कभी मेरी मदद नहीं की। मैं आज वो बातें बताने जा रहा हूँ जो मैं कभी किसी से कहना नहीं चाहता था, क्योंकि इन्हें सीखने की कीमत मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल, सैकड़ों गलतियां और अनगिनत हारें देकर चुकाई है। अगर ये एक सच्चाई मुझे पहले पता होती तो आज मेरी कहानी कुछ और होती। चैप्टर 1। अनुशासन ही असली सुपर पावर। किसी ने मुझसे एक बार पूछा था, तुम्हारी सबसे बड़ी हार क्या थी? मैंने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, वो हार जिसके बारे में आज तक किसी को पता ही नहीं चला। क्योंकि कुछ हारें ऐसी होती हैं जिनमें कोई शोर नहीं होता, कोई ताली नहीं रुकती, कोई रिश्ता नहीं टूटता, कोई अखबार नहीं लिखता। तुम हर दिन वैसे ही उठते हो, वैसे ही लोगों से हंसकर मिलते हो, वैसे ही कहते हो सब बढ़िया है। लेकिन हर रात सोने से पहले तुम्हें पता होता है कि आज भी तुम अपने ही एक वादे से हार गए। मेरी हार भी बिल्कुल ऐसी ही थी। कमरे की दीवार पर एक कागज चिपका था। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, इस साल जिंदगी बदलनी है। हर सुबह मैं उसे देखता था, हर रात उसे नजरअंदाज करके सो जाता था। धीरे धीरे उस कागज का रंग फीका पड़ने लगा, लेकिन उससे पहले मेरे अंदर कुछ फीका पड़ चुका था। सब कहते थे कि मेरे पास दिमाग है। कुछ लोग कहते थे कि अगर मैं चाहूं तो बहुत आगे जा सकता हूं। अजीब बात यह थी कि मैं भी उनकी बात मानता था, लेकिन सिर्फ सोचते समय। जैसे ही काम शुरू करने का समय आता, मेरा ही दिमाग मेरे खिलाफ खड़ा हो जाता। आज नहीं, कल कर लेंगे। बस यही एक वाक्य था जिसने बिना शोर किए मेरी जिंदगी के सैकड़ों दिन चुरा लिए। धीरे धीरे मैंने एक अजीब चीज नोटिस की। मैं बड़े फैसलों से नहीं हार रहा था, मैं 5 मिनट से हार रहा था। वो 5 मिनट जब अलार्म बजता था, वो 5 मिनट जब किताब खोलने से पहले मोबाइल हाथ में आ जाता था, वो 5 मिनट जब काम शुरू करने की जगह मैं खुद को समझाने लगता था कि अभी मूड नहीं है। हर बार मुझे लगता था कि मैंने सिर्फ 5 मिनट खोए हैं, लेकिन शायद जिंदगी मिनटों में नहीं, आदतों में बिखरती है। एक शाम बिजली चली गई, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मोबाइल की बैटरी भी सिर्फ 2% बची थी। पहली बार मेरे पास ना इंटरनेट था, न कोई नोटिफिकेशन, न खुद से भागने का कोई बहाना। उस खामोशी में मैंने अपने कमरे की आवाज सुनी, घड़ी की टिक टिक, पंखे के धीरे धीरे रुकने की आवाज, और फिर अपने ही दिल की धड़कन। पता नहीं क्यों, लेकिन उस रात पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं महीनों बाद खुद के साथ अकेला बैठा हूं। मैंने कमरे के उस पुराने कागज की तरफ देखा। उस पर धूल जम चुकी थी, और अचानक मेरे मन में एक सवाल उठा, अगर मेरे सपने सच में इतने जरूरी थे, तो सबसे पहले उन्हें भूलने वाला इंसान मैं ही क्यों बन गया? उस सवाल का जवाब उस रात नहीं मिला, लेकिन शायद उसी रात मेरी जिंदगी की सबसे खामोश लड़ाई शुरू हुई थी। क्योंकि कभी कभी इंसान दुनिया से नहीं हारता, वो हर दिन अपने ही दिए हुए एक छोटे से वादे से हारता रहता है, और उसे इसका एहसास भी बहुत देर से होता है। चैप्टर 2। सबसे खतरनाक आदत जो कभी बुरी लगती ही नहीं, कभी ध्यान दिया है। हम किसी बड़ी गलती से नहीं डरते, लेकिन छोटी छोटी आदतों से कभी नहीं डरते, क्योंकि वे शुरुआत में नुकसान नहीं दिखाती। वे बस धीरे धीरे हमारी जिंदगी में अपनी जगह बना लेती हैं, और हमें पता भी नहीं चलता। उस सुबह मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाकर बैठा था। मुझे आज भी याद है, खिड़की से आती धूप अभी कमरे के आधे हिस्से तक ही पहुंची थी। चाय मेज पर रखी थी, जिससे अभी भी हल्की हल्की भाप उठ रही थी। मेरे सामने किताब खुली हुई थी, बस पहला पन्ना पढ़ना था, लेकिन स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आ गया। मैंने सोचा, बस इसे देखकर रख देता हूं। फिर एक वीडियो, उसके बाद दूसरा, फिर किसी का मैसेज, फिर बिना वजह किसी की प्रोफाइल। और जब मेरी नजर दोबारा कमरे पर गई, तब चाय ठंडी हो चुकी थी। कमरे में कुछ बदला नहीं था। किताब वहीं थी, कुर्सी वहीं थी, मैं भी वहीं था। लेकिन जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे सुबह मेरे बिना ही आगे बढ़ गई हो। उस दिन पहली बार मैंने घड़ी नहीं देखी, क्योंकि मुझे डर था कि समय नहीं, मैं खुद दिखाई दूंगा। अजीब बात है, इंसान जब किसी और से हारता है तो उसे गुस्सा आता है, लेकिन जब वह अपनी ही आदतों से हारने लगता है तो वह चुप हो जाता है। मैं भी चुप रहने लगा था। अब मैं अपने सपनों के बारे में कम बात करता था।
क्योंकि हर बार बोलते हुए ऐसा लगता था जैसे मैं किसी और की कहानी सुना रहा हूं। कुछ दिनों बाद मैंने एक अजीब चीज महसूस की। मैं हर मुश्किल काम शुरू करने से ठीक पहले कुछ आसान ढूंढने लगता था। कमरा साफ करना, ईमेल चेक करना, पुरानी तस्वीरें देखना, बिना भूख के कुछ खा लेना, या फिर बस खिड़की से बाहर देखते रहना। मैं खुद को समझाता था कि मैं काम से भाग नहीं रहा, बस तैयारी कर रहा हूं। लेकिन शायद मेरा मन मुझसे ज्यादा ईमानदार था। उसे पता था कि मैं तैयारी नहीं, टाल रहा हूं। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि मुझे इस टालने में बुरा भी नहीं लगने लगा था। शाम को जब लोग पूछते, आज दिन कैसा रहा, मैं हमेशा कहता, यार पता ही नहीं चला कब निकल गया। लेकिन सच ये था, मुझे पता था, मुझे एक एक मिनट याद था, बस मैं उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहता था। उस रात मैंने पहली बार अपने कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी, सिर्फ खिड़की खुली छोड़ी। बाहर दूर कहीं किसी ट्रेन की आवाज आ रही थी। हवा धीरे धीरे पर्दे को हिला रही थी। मैं अंधेरे में बैठा सोच रहा था, अगर कोई मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज चुरा ले तो शायद मैं लड़ जाऊं, लेकिन अगर वही चीज हर दिन सिर्फ 5-5 मिनट करके मुझसे छीनी जाए तो क्या मुझे कभी पता भी चलेगा? यही सवाल उस रात मेरे साथ बहुत देर तक बैठा रहा। और शायद उसी रात पहली बार मुझे शक हुआ कि मेरी सबसे बड़ी समस्या आलस नहीं थी, कुछ और था। कुछ ऐसा जो हर दिन मेरी जिंदगी से थोड़ा थोड़ा समय नहीं बल्कि मेरा भविष्य उधार लेकर चला जा रहा था। चैप्टर 3। कुछ आदतें हमें छोड़ती नहीं, हम उन्हें पहचानते ही नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पुराने दोस्त से महीनों बाद मिले हों और उसने सिर्फ एक बात कह दी हो जिसने पूरे दिन आपका पीछा नहीं छोड़ा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो शाम बिल्कुल साधारण थी। ऑफिस से लौटते हुए रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुक गया। वही पुरानी लकड़ी की बेंच, उबलती हुई चाय की खुशबू और आसपास बैठे लोग जो अपनी अपनी जिंदगी की बातें कर रहे थे। तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया। मैंने मुड़कर देखा। कॉलेज का एक पुराना दोस्त था। कुछ देर तक हम हंसते रहे, पुरानी बातें याद करते रहे। ऐसा लगा जैसे समय रुका ही नहीं था। लेकिन अचानक उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तू पहले बहुत अलग था, अब हमेशा जल्दी में लगता है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं। उसने ये बात मजाक में कही थी। मैं भी हंस दिया, लेकिन पता नहीं क्यों घर लौटते समय वही एक वाक्य बार बार दिमाग में घूमता रहा। हमेशा जल्दी में लेकिन कहीं पहुंचता नहीं। उस रात मैं बहुत देर तक कमरे में इधर उधर टहलता रहा। मेज पर लैपटॉप खुला था, मोबाइल बार बार चल रहा था, नोटिफिकेशन आते रहे, लेकिन पहली बार मैंने उन्हें नहीं उठाया। मैं बस सोच रहा था, क्या सच में मैं हर समय व्यस्त रहता हूं या सिर्फ व्यस्त दिखाई देता हूं? अगले दिन मैंने खुद को ध्यान से देखना शुरू किया। सुबह उठते ही मोबाइल, काम के बीच हर 10 मिनट में स्क्रीन, थोड़ी देर काम, फिर थोड़ा आराम, फिर बिना वजह कुछ और। दिन भर मैं रुकता कहीं नहीं था, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ रहा था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरी थकान काम की नहीं थी। मेरी थकान उन सैकड़ों छोटे छोटे फैसलों की थी जो मैं पूरे दिन बिना सोचे लेता रहता था। क्या खोलूं, क्या देखूं, क्या बाद में करूं, क्या अभी टाल दूं? शाम तक मेरा दिमाग इतना भर जाता कि सबसे जरूरी काम सामने होने पर भी मैं बस उसे देखता रहता। उस रात मैंने कमरे की खिड़की खोली। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़क पर लगी पीली लाइट पानी में टूटकर चमक रही थी। मैं बिना कुछ किए बस उस बारिश को देखता रहा। कई दिनों बाद ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर भी कुछ धीरे धीरे साफ हो रहा है। शायद मेरी जिंदगी किसी एक बड़ी गलती से नहीं बदली थी। शायद उसे हर दिन दोहराई गई उन छोटी छोटी आदतों ने बदल दिया था जिन्हें मैंने कभी गलती माना ही नहीं। और तभी मेरे मन में एक सवाल उठा, अगर आदतें बिना आवाज किए हमारी पहचान बदल सकती हैं, तो क्या उन्हें बदलने की शुरुआत भी उतनी ही खामोशी से होती होगी? उस सवाल का जवाब अभी दूर था, लेकिन पहली बार मुझे लगा कि मेरी कहानी का असली मोड़ शायद अब आने वाला है। चैप्टर 4। जिस दिन मैंने कोशिश करना छोड़ दिया, उसी दिन कुछ बदलना शुरू हुआ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिनों में आप बिना किसी वजह के बहुत थके हुए लगते हैं?
जबकि आपने कोई भारी काम भी नहीं किया होता। फिर भी ऐसा लगता है जैसे दिमाग किसी अदृश्य बोझ को पूरे दिन ढोता रहा हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा था। हर सुबह मैं अपने लिए एक नई शुरुआत लिखता था। डायरी में नए लक्ष्य, नए नियम, नई उम्मीदें। मैं खुद से वादा करता कि आज सब अलग होगा, लेकिन शाम तक वही डायरी बंद पड़ी रहती और मैं फिर एक नए वादे की तैयारी करने लगता। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने सपनों के लिए कम और अपने वादों को बचाने के लिए ज्यादा जी रहा था। एक रविवार की सुबह मैं अपने कमरे की सफाई कर रहा था। अलमारी के सबसे नीचे एक पुराना डिब्बा मिला। उसके अंदर कुछ कागज थे, पुराने टाइम टेबल, अधूरी टू डू लिस्ट, आधे भरे हुए जर्नल और ऐसे कई पन्ने जिनकी शुरुआत बहुत उत्साह से हुई थी, लेकिन अंत कहीं था ही नहीं। मैं फर्श पर बैठ गया। हर पन्ने पर एक अलग तारीख थी, लेकिन हर कहानी का अंत एक जैसा था। कल से। बस यही दो शब्द बार बार मेरा पीछा कर रहे थे। मुझे पहली बार लगा कि मैं असफल इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे पास क्षमता नहीं थी। मैं इसलिए थक गया था क्योंकि मैं हर बार अपनी जिंदगी को एक ही दिन में बदल देना चाहता था। मैं हर सोमवार नया इंसान बनना चाहता था, हर महीने नई शुरुआत करना चाहता था, और जब ऐसा नहीं होता था तो खुद को ही दोष देने लगता था। उस दिन मैंने कुछ अजीब किया। मैंने उन सभी अधूरे पन्नों को वापस डिब्बे में नहीं रखा। उन्हें सामने फैलाकर बहुत देर तक देखता रहा। उनमें से कोई भी पन्ना झूठ नहीं बोल रहा था। झूठ शायद मैं खुद से बोलता रहा था। कमरे में पूरी खामोशी थी। बाहर बच्चों के खेलने की आवाज आ रही थी। सामने वाली छत पर एक छोटा सा पौधा हवा में धीरे धीरे झुक रहा था। मैंने सोचा, उस पौधे ने कभी एक रात में पेड़ बनने की कोशिश नहीं की होगी। शायद इसलिए वह अब भी जिंदा था। उस शाम मैंने पहली बार अपनी मेज से बहुत सी चीजें हटा दी। कुछ किताबें, कुछ बेकार नोट्स, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें मैं जरूरी कहता था लेकिन महीनों से छुआ भी नहीं था। कमरा पहले से खाली लग रहा था, और शायद मेरा दिमाग भी। मैं अभी भी वही इंसान था। मेरी समस्याएं भी वही थीं। कोई चमत्कार नहीं हुआ था, लेकिन उस खामोशी में एक बहुत हल्की सी बात महसूस हुई। शायद मैं अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते करते इतना उलझ गया था कि मैंने कभी यह देखा ही नहीं कि मेरी जिंदगी को सबसे ज्यादा कौन चला रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं था कि मैं अपने फैसले खुद ले ही नहीं रहा था, बल्कि मेरी रोज की आदतें मेरी जगह जी रही थीं। उस सवाल ने पहली बार मुझे डराया नहीं, उसने मुझे रुक कर देखने पर मजबूर कर दिया। और कभी कभी कहानी वहीं से बदलनी शुरू होती है, जहां इंसान दौड़ना बंद करके पहली बार अपने ही कदमों के निशान देखने लगता है। चैप्टर 5। उस दिन मैंने खुद को पहली बार ध्यान से देखा। क्या आपने कभी आईने के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखा है और अचानक महसूस किया हो कि आप अपने चेहरे को तो पहचानते हैं, लेकिन उस इंसान को नहीं जो उसके पीछे धीरे धीरे बदल रहा है? मेरे साथ यह एक साधारण सी सुबह हुई थी। मैं जल्दी में था, जैसे हर दिन रहता था। ब्रश करते हुए मोबाइल देख रहा था। चाय गैस पर चढ़ी हुई थी। मन में आज के कामों की लंबी सूची घूम रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन तभी आईने में मेरी नजर कुछ सेकंड के लिए खुद पर टिक गई। मैंने पहली बार देखा कि मेरी आंखों में थकान सिर्फ नींद की नहीं थी, वो किसी और चीज की थी। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा। पानी चलता रहा, मोबाइल लगातार वाइब्रेट करता रहा, लेकिन उस सुबह मैंने पहली बार कोई नोटिफिकेशन नहीं उठाया। मैं सिर्फ खुद को देख रहा था, और पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे सामने खड़ा आदमी मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन मैं कई महीनों से उसकी बात सुन ही नहीं रहा। उस दिन ऑफिस में भी सब पहले जैसा था। लोग हंस रहे थे, मीटिंग चल रही थी, कोई नई योजना बना रहा था, कोई अगले महीने की बातें कर रहा था। मैं भी उनके बीच बैठा था, सिर हिला रहा था, मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं दिन भर कितनी बार अपने आप से बचने की कोशिश करता हूं। जैसे ही 2 मिनट खाली मिलते, मैं मोबाइल उठा लेता। कुछ काम ना हो तो स्क्रीन स्क्रॉल करने लगता। खिड़की से बाहर देखने के बजाय किसी और की जिंदगी देखने लगता। शायद मुझे खामोशी से डर लगने लगा था, क्योंकि खामोशी सवाल पूछती है, और सवालों के जवाब हमेशा आसान नहीं होते।
उस रात मैं छत पर चला गया। शहर की रोशनियां दूर तक फैली हुई थीं। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। हवा बिल्कुल हल्की थी। ऊपर आसमान में बादल धीरे धीरे खिसक रहे थे। मैंने जेब से मोबाइल निकाला, फिर बिना खोले वापस रख दिया। कई महीनों बाद मेरे हाथ खाली थे और शायद दिमाग भी। तभी मुझे बचपन की एक बात याद आई। जब साइकिल चलाना सीख रहा था तब पिताजी बार बार कहते थे, जहां देखोगे साइकिल वहीं जाएगी। उस समय यह सिर्फ साइकिल की बात लगती थी, लेकिन उस रात न जाने क्यों लगा, शायद जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। अगर हर दिन हमारी नजर डर, तुलना, बहानों और भागने की जगहों पर रहे तो हमारे कदम भी वहीं पहुंचेंगे। मैंने कोई फैसला नहीं लिया, कोई संकल्प नहीं लिखा, बस उस रात पहली बार अपने भीतर उठ रहे सवालों से भागा नहीं। और शायद वहीं से एक ऐसी खामोश बातचीत शुरू हुई जिसका जवाब बाहर कहीं नहीं था। क्योंकि कभी कभी हमारी जिंदगी को बदलने वाला सबसे बड़ा मोड़ कोई नई शुरुआत नहीं होती, बल्कि वह पल होता है जब हम पहली बार खुद से नजरें चुराना बंद कर देते हैं। चैप्टर 6। जिस दिन मैंने बहाने लिखने शुरू किए, क्या आपने कभी अपने ही बोले हुए बहानों को ध्यान से सुना है? आज थोड़ा थक गया हूं, मूड ठीक नहीं है, अगले हफ्ते से शुरू करूंगा। अजीब बात है, जब कोई और यही बातें कहता है तो हमें तुरंत समझ आ जाता है कि वह खुद को समझा रहा है, लेकिन जब हम वही बातें खुद से कहते हैं तो वे सच लगने लगती हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा था। एक शाम मैं पुराने कागज समेट रहा था। उनमें एक छोटी सी डायरी मिली। मैंने उसे खोला तो उसमें लक्ष्य नहीं लिखे थे, बहाने लिखे थे। पहले पन्ने पर लिखा था, आज बहुत थक गया था। दूसरे पर, आज समय नहीं मिला। तीसरे पर, अभी सही समय नहीं है। मैं पढ़ता गया और अचानक महसूस हुआ कि तारीखें बदलती रहीं, लेकिन बहाने कभी नहीं बदले। मैं बहुत देर तक उस डायरी को हाथ में लिए बैठा रहा। कमरे में पंखा चल रहा था, बाहर शाम ढल रही थी, सड़क पर लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। सब कुछ अपनी जगह था, लेकिन मेरे भीतर जैसे कुछ धीरे धीरे बैठता जा रहा था। मैंने सोचा, अगर कोई अजनबी ये डायरी पढ़े तो क्या वह मुझे पहचान पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि इसमें मेरे सपनों का जिक्र कम था और उनसे दूर रहने की वजहें ज्यादा थीं। उस रात पहली बार मुझे अपने बहानों पर गुस्सा नहीं आया, मुझे उन पर दया आई, क्योंकि वे बहाने मुझे बचा नहीं रहे थे। वे बस मुझे धीरे धीरे उसी जगह रोक रहे थे जहां मैं महीनों से खड़ा था। मैंने डायरी बंद कर दी। खिड़की से आती हवा ने उसके कुछ पन्ने अपने आप पलट दिए। आखिरी खाली पन्ने पर कुछ भी नहीं लिखा था। मैं उसे देर तक देखता रहा, शायद इसलिए नहीं कि मेरे पास लिखने के लिए शब्द नहीं थे, बल्कि इसलिए कि पहली बार मुझे समझ नहीं आ रहा था अगला पन्ना भी एक बहाना बनेगा या यहीं से मेरी कहानी का लहजा बदलना शुरू होगा। चैप्टर 7। उस सुबह मैंने अलार्म बंद नहीं किया। क्या आपने कभी सिर्फ एक अलग फैसला लिया हो और पूरा दिन अजीब सा लगने लगा हो? मेरे लिए वह फैसला बहुत छोटा था। उस सुबह अलार्म बजा, आंख खुली। आदत के मुताबिक मेरा हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ा, उंगलियां स्क्रीन तक पहुंची, लेकिन इस बार मैंने अलार्म बंद करके मोबाइल वापस रख दिया। बस इतना ही। मैं बिस्तर पर बैठा रहा। कमरे में हल्की सी ठंडक थी। खिड़की के बाहर पेड़ों पर बैठे पक्षियों की आवाज आ रही थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। इतने सालों बाद शायद पहली बार मैंने सुबह को बिना किसी स्क्रीन के देखा था। शुरुआत में सब अजीब लगा, जैसे मैं कुछ भूल रहा हूं। बार बार मन कहता, बस एक बार देख लो, शायद कोई जरूरी मैसेज होगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सच में जरूरी क्या था, वो मैसेज या ये कुछ मिनट की खामोशी। मैंने चाय बनाई, बिना किसी वीडियो के, बिना किसी गाने के, बिना किसी शोर के। चाय की भाप धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। मैं उसे देखता रहा। इतनी साधारण सी सुबह भी पहले कभी इतनी अलग नहीं लगी थी। शायद इसलिए क्योंकि मैं पहली बार उसे जी रहा था, सिर्फ पार नहीं कर रहा था। दिन वैसे ही बीता, वही लोग, वही काम, वही शहर। लेकिन शाम को घर लौटते समय एक बात बार बार मन में आ रही थी। आज मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं हुआ, फिर भी अंदर कुछ हल्का सा बदल गया था, जैसे बहुत दिनों से बंद किसी कमरे की खिड़की थोड़ी सी खुल गई हो।
उस रात मैंने महसूस किया कि बदलाव हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। कभी कभी वह इतनी खामोशी से आता है कि अगर इंसान जल्दबाजी में हो तो उसे महसूस ही नहीं कर पाता। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। हर किसी की चाल तेज थी। अचानक मन में एक अजीब सा ख्याल आया, क्या पूरी जिंदगी भी ऐसी ही नहीं निकल जाती? हम हर दिन कहीं पहुंचने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन कभी रुककर यह नहीं देखते कि हम बन क्या रहे हैं। उस सवाल का जवाब मेरे पास अभी भी नहीं था, लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा था कि शायद जवाब ढूंढने से पहले रुकना सीखना जरूरी है। चैप्टर 8। मुझे समझ ही नहीं आया मैं कब बदलने लगा। क्या आपने कभी कई दिनों बाद अचानक महसूस किया है कि कोई पुरानी आदत अपने आप छूट गई है और आपको याद भी नहीं कि आखिरी बार वह कब की थी? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। उस शाम मैं अपनी मेज पर बैठा कुछ ढूंढ रहा था। किताबों के बीच से मोबाइल मिला। स्क्रीन बंद थी, बैटरी आधी बची हुई थी। मैं कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर अचानक मुस्कुरा दिया। पहले यही मोबाइल हर 5 मिनट में मेरे हाथ में होता था, अब वह घंटों से वहीं पड़ा था और मुझे उसकी कमी भी महसूस नहीं हुई थी। ये कोई बड़ा बदलाव नहीं था, कोई जीत भी नहीं, बस एक छोटी सी खामोशी थी जिसने धीरे धीरे मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में जगह बना ली थी। मैंने उस दिन पहली बार घड़ी देखकर काम नहीं किया, बस एक काम खत्म किया, फिर दूसरा शुरू कर दिया। बीच बीच में खिड़की से आती हवा महसूस की, चाय पी, कुछ देर चुप बैठा। और हैरानी की बात यह थी कि मुझे किसी चीज की जल्दी नहीं थी। पहले मैं हर समय किसी मंजिल के पीछे भागता रहता था, अब पहली बार रास्ता भी दिखने लगा था। शाम को घर लौटते समय सड़क किनारे एक छोटा सा लड़का साइकिल चलाना सीख रहा था। वह बार बार गिर रहा था, हर बार उठता, धूल झाड़ता और फिर से पैडल मारने लगता। उसके पिता दूर खड़े थे, उन्होंने उसे उठाया नहीं, बस देखा। उस पल मुझे समझ नहीं आया कि मेरी नजर उस बच्चे पर थी या अपने बीते हुए दिनों पर। शायद मैं भी हर बार गिरने के बाद तुरंत कोई नया तरीका ढूंढने लग जाता था, लेकिन कभी रुककर यह नहीं देखा कि मैं गिर क्यों रहा हूं। उस रात कमरे में लौटकर मैंने डायरी खोली। कई दिनों से उसमें कुछ लिखा नहीं था। मैंने सिर्फ एक वाक्य लिखा, आज पहली बार ऐसा लगा कि मैं अपने दिन को खींच नहीं रहा, जी रहा हूं। मैंने पेन बंद कर दिया। कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी, कोई नई सफलता भी नहीं, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। फिर अचानक मन में एक सवाल आया, अगर इतने छोटे छोटे बदलाव बिना शोर किए मेरी जिंदगी का रंग बदल सकते हैं, तो शायद असली बदलाव कभी बाहर दिखाई ही नहीं देता। और शायद सबसे बड़ी कहानी अभी भी उन पन्नों पर लिखी जानी बाकी थी जिन्हें मैंने अब तक खोला ही नहीं था। चैप्टर 9। सबसे मुश्किल लड़ाई किसी और से नहीं थी। क्या आपने कभी किसी दिन बिना किसी वजह के खुद पर गुस्सा किया है? बाहर से सब ठीक था, किसी ने कुछ गलत नहीं कहा, कोई बड़ी परेशानी भी नहीं थी, फिर भी अंदर जैसे कोई लगातार आपको कटघरे में खड़ा कर रहा हो। मेरे साथ यह एहसास एक साधारण सोमवार की शाम आया। मैं घर लौटा, बैग कुर्सी पर रखा और बिना लाइट जलाए ही कमरे में बैठ गया। खिड़की से आती हल्की नारंगी रोशनी दीवार पर फैल रही थी। पूरा कमरा शांत था। उस खामोशी में पहली बार मुझे अपनी ही सांसें कुछ ज्यादा साफ सुनाई दे रही थीं। उस दिन मैंने कोई बड़ी गलती नहीं की थी, फिर भी मन बार बार कह रहा था, तुम अभी भी पीछे हो, अभी भी काफी नहीं कर रहे। मैंने सोचा, ये आवाज किसकी है? किसी टीचर की, किसी बॉस की, किसी ऐसे इंसान की जिसने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया। बहुत देर बाद समझ आया, वो आवाज मेरी अपनी थी और शायद वही सबसे ज्यादा कठोर थी। मैंने महसूस किया कि मैं दुनिया से कम, खुद से ज्यादा लड़ता रहा हूं। जब कोई काम अच्छा होता तो मैं उसे सामान्य मान लेता, लेकिन जरा सी चूक होते ही घंटों खुद को दोष देता रहता, जैसे मेरे अंदर कोई ऐसा जज बैठा हो जो कभी संतुष्ट ही नहीं होता। उस रात मैंने बालकनी में रखी पुरानी कुर्सी पर बैठकर आसमान देखा। बादल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। हवा भी बिना शोर के अपना काम कर रही थी। मुझे अचानक लगा, प्रकृति में कोई भी चीज खुद से नफरत करके नहीं बढ़ती। पेड़ हर पतझड़ के बाद भी खुद को असफल नहीं कहते। नदी रास्ता बदलती है,
लेकिन बहना नहीं छोड़ती। फिर इंसान ही क्यों हर ठोकर के बाद खुद को कम समझने लगता है? मैं उस सवाल का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन उस रात पहली बार मैंने खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। मैंने सिर्फ खुद को सुना, और शायद वहीं से एक ऐसी खामोश दोस्ती शुरू हुई जिसकी कमी मुझे हमेशा महसूस होती थी। खिड़की के बाहर रात और गहरी हो रही थी। अंदर भी बहुत कुछ अब तक अनकहा था। शायद अनुशासन की शुरुआत घड़ी देखने से नहीं होती, बल्कि उस दिन होती है जब इंसान अपने ही खिलाफ जीना बंद कर देता है। चैप्टर 10। जिस दिन मुझे एहसास हुआ मैं किसी मंजिल के पीछे नहीं भाग रहा था। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अचानक अपनी कोई पुरानी तस्वीर देखी हो और कुछ सेकंड के लिए उस इंसान को पहचान ही ना पाए हों? चेहरा वही होता है, मुस्कान भी वही, लेकिन आंखों में कुछ अलग होता है। जैसे उस वक्त उसे दुनिया से नहीं, खुद से ज्यादा उम्मीद थी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन अलमारी साफ करते हुए एक पुरानी तस्वीर हाथ लगी। तस्वीर में मैं था, हाथ में एक नोटबुक, चेहरे पर अजीब सी चमक और आंखों में बिना वजह का भरोसा। मुझे याद आया, उस दिन मेरे पास न ज्यादा पैसे थे, न कोई बड़ी उपलब्धि, न कोई पहचान, फिर भी मैं हल्का था। मैंने तस्वीर को मेज पर रखा और बहुत देर तक उसे देखता रहा। फिर अनजाने में मेरी नजर सामने रखे आईने पर चली गई। आईने में खड़ा इंसान ज्यादा समझदार था, शायद ज्यादा अनुभवी भी, लेकिन उसके चेहरे पर वह सुकून नहीं था जो उस पुरानी तस्वीर में था। मुझे अचानक महसूस हुआ, इन सालों में मैंने बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश की, लेकिन शायद कहीं ना कहीं मैंने खुद को ही रास्ते में छोड़ दिया। मैं हर दिन कुछ बनने की जल्दी में था, बेहतर इंसान, ज्यादा सफल इंसान, ज्यादा अनुशासित इंसान। लेकिन इस भागदौड़ में मैंने कभी रुककर यह नहीं पूछा कि मैं आखिर भाग्य किस दिशा में रहा हूं। उस शाम मैं बिना किसी मंजिल के शहर की सड़कों पर निकल गया। हल्की हवा चल रही थी, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। एक पार्क के बाहर एक बूढ़ा माली पौधों को पानी दे रहा था। वह हर पौधे के पास कुछ सेकंड रुकता, मिट्टी को देखता, फिर धीरे से पानी देता और आगे बढ़ जाता। उसे देखकर लगा उसे किसी पेड़ को खींचकर बड़ा करने की जल्दी नहीं थी। वह बस रोज अपना काम कर रहा था। मैं बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। शायद पहली बार मुझे समझ आया कि कुछ चीजें जोर लगाने से नहीं, समय देने से बदलती हैं। उस रात घर लौटकर मैंने अपनी पुरानी डायरी खोली। पहले पन्नों में बड़े बड़े लक्ष्य लिखे थे, आखिरी पन्नों में सिर्फ तारीखें थीं और कुछ शांत सी बातें। मैंने उन दोनों को साथ पढ़ा। पहले वाला मैं भविष्य के पीछे भाग रहा था, अब वाला मैं आज को समझने लगा था। यह बदलाव इतना धीरे हुआ था कि मुझे पता भी नहीं चला। शायद असली बदलाव हमेशा ऐसा ही होता है, वह शोर नहीं करता। वह किसी दिन अचानक यह एहसास बनकर सामने आता है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। मैंने खिड़की खोली। बाहर रात बिल्कुल शांत थी। दूर किसी घर की एक खिड़की में अभी भी रोशनी जल रही थी। न जाने क्यों लगा, हर इंसान अपनी अपनी किसी अनदेखी लड़ाई में जाग रहा है, और शायद हम सब एक ही चीज खोज रहे हैं, कोई ऐसी जगह जहां पहुंचकर हमें खुद से लड़ना ना पड़े। लेकिन उस रात मेरे मन में एक आखिरी सवाल अब भी बाकी था। अगर अनुशासन का मतलब खुद को बदलना नहीं, बल्कि खुद के पास लौटना हो, तो क्या मेरी असली यात्रा अभी शुरू हुई है, या मैं हमेशा से उसी रास्ते पर था, बस पहली बार उसे पहचान पाया हूं। चैप्टर 11। अध्याय आखिरी बार। मैंने खुद को कब सुना था? क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूरा दिन लोगों के बीच बिताने के बाद भी आपको लगे कि आपने सबसे कम समय खुद के साथ बिताया है? उस दिन रविवार था। कई महीनों बाद मेरे पास कोई जरूरी काम नहीं था, न कोई मीटिंग, न कोई कॉल, न किसी को जवाब देने की जल्दी। घर में अजीब सी खामोशी थी। पहले ऐसी खामोशी मुझे बेचैन कर देती थी। मैं तुरंत टीवी चला देता, मोबाइल उठा लेता या किसी बेवजह की व्यस्तता ढूंढ लेता। लेकिन उस दिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस बालकनी में रखी पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। सामने वाली इमारत की छत पर एक बुजुर्ग रोज की तरह कबूतरों को दाना डाल रहे थे। वे हर दाना एक जैसी शांति से फेंक रहे थे। कबूतर उड़ते, बैठते, फिर उड़ जाते। उन्हें देखकर लगा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हर दिन साबित नहीं करना पड़ता, बस निभाना पड़ता है। पता नहीं क्यों
उसी पल मेरे मन में एक अजीब सा सवाल आया, क्या मेरा रिश्ता खुद से भी ऐसा ही है, या मैं सिर्फ तब अपने पास लौटता हूं जब जिंदगी मुझे थका देती है। मैंने नजरें झुका लीं। मेज पर वही पुरानी डायरी रखी थी। इस बार उसे खोलने में डर नहीं लग रहा था। मैंने उसके पहले पन्ने पढ़े। हर जगह एक ही बेचैनी थी, कुछ बनना है, कहीं पहुंचना है, किसी से आगे निकलना है। फिर आखिरी पन्नों तक पहुंचा। लिखावट बदल गई थी, शब्द कम हो गए थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी शांति थी। मैंने महसूस किया कि पहले मैं हर दिन खुद को बदलने की कोशिश करता था, अब मैं हर दिन खुद को समझने की कोशिश करने लगा था। फर्क बहुत छोटा था, लेकिन शायद पूरी जिंदगी इसी फर्क के बीच छिपी हुई थी। शाम को बारिश शुरू हो गई। खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें धीरे धीरे नीचे खिसक रही थीं। हर बूंद अपना रास्ता खुद बना रही थी। कोई किसी से आगे नहीं निकल रही थी, कोई किसी से मुकाबला नहीं कर रही थी। मैं उन्हें देर तक देखता रहा। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ, शायद मैं इतने सालों से अपनी जिंदगी किसी और की घड़ी देखकर जी रहा था। किस उम्र में क्या होना चाहिए, किस महीने कितना कमाना चाहिए, किस साल कहां पहुंचना चाहिए, और इसी जल्दी में मैंने यह देखना ही छोड़ दिया कि मेरी अपनी चाल क्या है। उस रात मैंने कोई लक्ष्य नहीं लिखा, कोई नया नियम भी नहीं बनाया। मैंने सिर्फ डायरी के आखिरी पन्ने पर एक छोटी सी तारीख लिखी और उसके नीचे सिर्फ एक वाक्य। आज पहली बार लगा, शायद मैं अपने खिलाफ नहीं, अपने साथ चलना सीख रहा हूं। पेन बंद करते समय हाथ बिल्कुल शांत था, लेकिन मन में एक सवाल अब भी धीरे धीरे सांस ले रहा था। अगर इंसान का सबसे लंबा सफर दुनिया जीतने का नहीं, बल्कि खुद तक लौटने का हो, तो क्या मैं मंजिल के करीब हूं, या अब जाकर पहली बार सही रास्ते पर कदम रखा है? चैप्टर 12। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस एक दिन चुप हो जाती हैं। क्या आपने कभी किसी पुराने कमरे में लौट कर देखा है, जहां कभी आप हर दिन बैठा करते थे? सब कुछ वही होता है, दीवारें, खिड़की, मेज, कुर्सी, लेकिन फिर भी लगता है यहां रहने वाला इंसान अब पहले जैसा नहीं रहा। कई महीनों बाद मैं उसी कमरे में बैठा था, जहां कभी हर रात खुद से वादे करता था और हर सुबह उन्हें भूल जाता था। मेज अब भी वही थी, खिड़की से आती हवा भी वही थी, लेकिन इस बार कमरे में एक चीज नहीं थी, वो बेचैनी जो पहले हर कोने में फैली रहती थी। मैंने धीरे से दराज खोली। अंदर वही पुरानी डायरी रखी थी। उसके पहले पन्ने उत्साह से भरे हुए थे, बीच के पन्ने अधूरी शुरुआतों से, और आखिरी पन्नों में सिर्फ कुछ तारीखें, कुछ छोटे छोटे वाक्य और बहुत सारी खामोशियां। मैं उन्हें पढ़ नहीं रहा था, मैं उन्हें महसूस कर रहा था। अचानक एहसास हुआ कि इन महीनों में मेरी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदली। कोई ऐसा दिन नहीं आया जब सब कुछ अचानक आसान हो गया हो। कोई सुबह ऐसी नहीं आई जब डर हमेशा के लिए चला गया हो। फिर भी कुछ बदल गया था। अब मैं हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता था, हर गलती पर खुद को सजा नहीं देता था, हर रात अगली सुबह का इंतजार भी नहीं करता था। मैं बस दिन को उसके हिस्से का समय देने लगा था। शायद बदलाव का चेहरा यही होता है। वह ताली नहीं बजाता, वह घोषणा नहीं करता, वह बस एक दिन चुपचाप आपकी आदतों में रहने लगता है, और आपको तब पता चलता है जब पुराना डर आपको पहचानना छोड़ देता है। मैं खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर वही सड़क थी जिस पर कभी मैं जल्दी जल्दी चलता था। लोग अब भी भाग रहे थे, गाड़ियां अब भी उतनी ही तेज थीं। दुनिया में कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन पहली बार मुझे लगा शायद दुनिया को बदलना कभी मेरा काम था ही नहीं। शायद मुझे सिर्फ अपने भीतर की उस आवाज तक पहुंचना था जिसे मैं सालों से हर शोर के नीचे दबाता आया था। उसी समय मेरी नजर सामने रखे एक छोटे से पौधे पर गई। जब उसे घर लाया था तब वह मुश्किल से हथेली जितना था। मुझे याद भी नहीं कि वह कब इतना बड़ा हो गया, क्योंकि मैंने उसे बढ़ते हुए कभी नहीं देखा। मैंने बस उसे हर दिन थोड़ा सा पानी दिया था। मैं देर तक उसे देखता रहा, और न जाने क्यों पहली बार लगा कि शायद इंसान भी ऐसे ही बदलता है। कोई एक दिन नहीं होता जब वह नया बन जाता है। वह बस हर दिन थोड़ा थोड़ा पुराना डर छोड़ता जाता है, और एक सुबह बिना किसी शोर के उसे एहसास होता है कि वह वही इंसान नहीं रहा जो कभी हर रात हार मानकर सो जाता था। मैंने डायरी बंद की, कमरे की लाइट बुझा दी,
दरवाजा बंद करने से पहले एक बार पीछे मुड़कर देखा। ऐसा लगा जैसे उस कमरे में मेरा पुराना रूप अब भी बैठा है, वही जो हर सोमवार नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। मैं मुस्कुराया और बिना कुछ कहे बाहर निकल आया। शायद अनुशासन का सबसे सुंदर रूप जीतना नहीं होता, बल्कि एक दिन पीछे मुड़कर यह महसूस करना होता है कि जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा भागते थे, आखिरकार तुम उसी के साथ चलना सीख गए। फाइनल चैप्टर। शायद कहानी कभी अनुशासन की थी ही नहीं। क्या आपने कभी किसी लंबी यात्रा के बाद घर लौटते समय महसूस किया है कि रास्ता वही था, शहर भी वही था, लेकिन लौटने वाला इंसान पहले जैसा नहीं रहा? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस रात कोई खास बात नहीं थी। बारिश अभी अभी रुकी थी। खिड़की के शीशे पर कुछ बूंदें अब भी ठहरी हुई थीं। कमरे में वही पुरानी मेज थी, वही कुर्सी, वही डायरी, लेकिन इस बार मैं उसे खोलने की जल्दी में नहीं था। मैं बस चुपचाप बैठा रहा कई मिनट तक, बिना किसी वजह के। पहले मुझे ऐसी खामोशी से डर लगता था कि अगर मैं कुछ देर रुक गया तो मेरे सारे अधूरे सपने एक साथ सामने आ जाएंगे। इसलिए मैं खुद को हमेशा किसी न किसी शोर में उलझाए रखता था। लेकिन उस रात खामोशी पहली बार दुश्मन नहीं लगी। वह किसी पुराने दोस्त की तरह मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने धीरे से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, इस बार मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक तारीख थी। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, कोई लंबी सूची नहीं, सिर्फ एक शांत सी तारीख। मैं देर तक उस खाली पन्ने को देखता रहा। अचानक मुझे एहसास हुआ, मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी सबसे बड़ी लड़ाई आलस से है। फिर लगा कि लड़ाई समय से है। कुछ समय बाद लगा कि लड़ाई आदतों से है। लेकिन अब समझ आ रहा था, मैं पूरी जिंदगी किसी और से नहीं, अपने ही उस रूप से भागता रहा जो हर गलती के बाद खुद को माफ नहीं कर पाता था। शायद इसलिए हर नई शुरुआत कुछ दिनों बाद टूट जाती थी, क्योंकि मैं आदतें बदलने से पहले खुद के बारे में अपनी राय बदलना ही भूल गया था। मैं उठकर खिड़की के पास चला गया। बारिश के बाद सड़क चमक रही थी। एक छोटा सा बच्चा पानी से भरे गड्ढे में कागज की नाव छोड़ रहा था। नाव कभी दाईं तरफ मुड़ती, कभी बाईं तरफ। वह बच्चा हर बार उसे फिर से सीधा कर देता। उसने एक बार भी यह नहीं कहा, मैं नाव बनाना छोड़ देता हूं। वह बस अगली नाव बनाता रहा। मैं बहुत देर तक उसे देखता रहा, और पता नहीं क्यों मेरी आंखों के सामने मेरी अपनी जिंदगी घूमने लगी। कितनी बार मैं एक छोटी सी हार के बाद खुद को ही हार मान लेता था। कितनी बार मैंने एक बुरे दिन को बुरी जिंदगी मान लिया। कितनी बार मैंने सिर्फ इसलिए रुकना चुन लिया क्योंकि मुझे लगता था कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन शायद जिंदगी कभी यह हिसाब नहीं रखती कि तुम कितनी बार गिरे। वह सिर्फ यह देखती है कि आखिरी बार गिरने के बाद तुमने अपने बारे में क्या सोचना शुरू किया। मैं वापस मेज के पास आया। डायरी का आखिरी खाली पन्ना अभी भी मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने पेन उठाया। बहुत देर तक कुछ नहीं लिखा, फिर सिर्फ एक पंक्ति लिखी, आज मैं खुद को बदलने नहीं, खुद को समझने निकला हूं। बस इतना ही। कोई वादा नहीं, कोई कसम नहीं, कोई शोर नहीं, क्योंकि अब समझ आ चुका था कि असली बदलाव हमेशा धीरे चलता है। वह किसी भाषण की तरह नहीं आता। वह सुबह 5 बजे उठने की तस्वीरों में नहीं दिखता। वह लोगों की तालियों में भी नहीं रहता। वह उन छोटे छोटे पलों में जन्म लेता है जब कोई देख नहीं रहा होता, और फिर भी तुम अपने ही वादे के साथ खड़े रहते हो। मैंने कमरे की लाइट बंद की, दरवाजा धीरे से बंद किया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं लगा कि कोई कहानी खत्म हो गई है, बल्कि पहली बार लगा शायद अब जाकर असली कहानी शुरू हुई है। क्योंकि अनुशासन मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। अनुशासन उस इंसान के साथ हर दिन चलते रहने का नाम है जो एक समय तुम्हारे भीतर चुपचाप हार मान चुका था। और शायद हम सबकी सबसे बड़ी जीत दुनिया को हराना नहीं, बल्कि एक दिन अपने ही अंदर बैठे उस हारे हुए इंसान का हाथ पकड़ लेना है।